आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक्टर बॉलीवुड में हर साल 3-4 मूवीज रिलीज कर ही देते हैं। हम बात करने जा रहे हैं अक्षय कुमार की लेटेस्ट मूवी सम्राट पृथ्वीराज के बारे में। अक्षय इस बारी पृथ्वीराज चौहान के जीवन को दर्शा रहे हैं। इस मूवी में आप देख सकते हैं मनुषी चिल्लर को, जो एक न्यू कमर है और कन्नौज की राजकुमारी संजोगिता का किरदार निभा रहे हैं। इसके साथ साथ मूवी में संजय दत्त, जो काका कान्हा, और सोनू सूद चंद वर्दोई का किरदार निभा रहे हैं। और तो और इस मूवी में आशुतोष राणा जी जैसे जाने माने कलाकार भी हैं। आइए दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं एक अफगानी सुल्तान घोरी को। तब वहीं एंट्री होती है अक्षय कुमार यानी पृथ्वीराज चौहान की, जो एक बंदी बने हुए हैं और सुल्तान ने उनकी आंखें निकाल दी हैं। तभी सुल्तान वहां 3 शेर छोड़ देता है पृथ्वीराज को मारने के लिए, पर पृथ्वीराज अंधे होते हुए भी उन तीनों शेर को मार देते हैं। तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां दिखाते हैं संजोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे को बिना देखे एक दूसरे को चिट्ठियों के जरिए प्यार करते हैं। तभी सुल्तान का भाई भागकर पृथ्वीराज से शरण की आलोचना करता है, जिसके कारण सुल्तान और पृथ्वीराज के बीच में घमासान युद्ध होता है, जहां सुल्तान हार जाता है और बंदी बना दिया जाता है। पर पृथ्वीराज उसे छोड़ देते हैं और वो वापस अफगान चला जाता है। संजय दत्त, जो कि काका कान्हा का किरदार निभा रहे हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई दिखाते हैं। दरअसल काको को काफ़ी गुस्सा आता है और एक दिन भरी सभा में किसी ने पृथ्वीराज के सामने अपनी मूंछों को ताव दे दिया, जिसके कारण काका गुस्सा हो गए और उसे मार देते हैं। तब पृथ्वीराज उन्हें सज़ा देता है कि वो हमेशा अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखेंगे और सिर्फ युद्ध के समय पट्टी को हटाएंगे। इस बीच हमें मूवी में दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज के मंत्री काफ़ी हंसी मजाक कर रहे हैं और चंद वर्दोई, जो एक कवि तो हैं साथ ही साथ एक ज्योतिष भी हैं, काका को बताते हैं कि सुल्तान की मौत उस दिन होगी जिस दिन चंद की मौत होगी और चंद की मौत पृथ्वीराज की मौत के साथ होगी। इस पे काका और मंत्री गुस्सा हो जाते हैं, पर पृथ्वीराज के आने पर चुप हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है कन्नौज के राजा जयचंद को, जो दिल्ली पे राज करना चाहते हैं, पर पृथ्वीराज को दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। गुस्से में आके जयचंद युद्ध का ऐलान करते हैं और अपने गेट पे पृथ्वीराज का पुतला लगा देते हैं। तभी वहाँ संजोगिता का स्वयंवर रखा जाता है और संजोगिता, जो पहले से ही पृथ्वीराज को प्यार करती है, वो उस पुतले को वरमाला पहना देती है। तभी वहाँ पृथ्वीराज अपने कुछ घुड़सवारों के साथ आते हैं और संजोगिता को भगा के ले जाते हैं। दिल्ली पहुँच के उन दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। पृथ्वीराज संजोगिता और चंद के साथ कुल देवी के मंदिर जाते हैं। उससे पहले चंद काका कान्हा को हिंट देता है कि वो अपनी पट्टी उतार कर एक बार पृथ्वीराज और उसे देख ले, क्योंकि इसके बाद वो नहीं मिलेंगे। तभी जयचंद के सिपाही दिल्ली के पास एक किले पर कब्जा कर लेते हैं, जिसे वापस पाने के लिए काका और सेना बिना पृथ्वीराज को बताए या आज्ञा लिए किले पर युद्ध करने चले जाते हैं, जहाँ काका शहीद हो जाते हैं। पृथ्वीराज एक अलग सोच रखने वाला राजा था और औरत और मर्द के बीच में भेदभाव नहीं करते थे। वो औरत की इज्जत और आत्मसम्मान के लिए भी लड़ते थे और संजोगिता का साथ देते हुए ऐलान करते हैं कि अब से प्रांत की औरतें आके रानी को अपनी समस्याएं बताएं और रानी बिना राजा की आज्ञा के जो भी फैसला लेगी उसमें पृथ्वीराज उनका साथ देंगे। दूसरी ओर राजा जयचंद अभी भी गुस्सा हैं और पृथ्वीराज को सबक सिखाना चाहते हैं, तो वो एक व्यापारी के साथ मिलकर सुल्तान को प्रस्ताव भेजते हैं कि वो पृथ्वीराज को जिंदा उन्हें सौंप दे। उसके बदले जयचंद उन्हें मुंह मांगी कीमत देगा। सुल्तान अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए दिल्ली पे युद्ध का ऐलान कर देता है। तकरीबन 1 हफ्ता युद्ध चलता है, जहां 8,000 हिंदुस्तानी और 16,000 अफगानी मारे जाते हैं। तब सुल्तान को ऐसा लगता है कि वो पृथ्वीराज से युद्ध नहीं जीत पाएगा और वो अपने मंत्रियों के साथ पृथ्वीराज को अगवा करने की योजना बनाता है। उस रात अफगान के कुछ सिपाही पृथ्वीराज के खमियाने में घुस के सोते हुए सिपाहियों को मार डालते हैं और वहां आग लगा देते हैं। पृथ्वीराज इतने प्रबल थे कि अभी भी वो सिपाही उन्हें अगवा नहीं कर पाते, पर वो अफगानी पृथ्वीराज के सिपाहियों को जिंदा जलाने लगते हैं, जिन्हें बचाने के लिए पृथ्वीराज अपनी तलवार फेंक देते हैं। सुल्तान पृथ्वीराज, चंद वर्दोई और सिपाहियों को बंदी बना लेता है।
ये खबर जब दिल्ली पहुंचती है तो संजोगिता बाकी विधवाओं के साथ एक सैनिक के कपड़ों में जौहर की आग में कूद जाती है। दरअसल संजोगिता का कहना था कि उनके पति एक वीर गति को प्राप्त हुए हैं और वो भी अपने पति की तरह जौहर में एक वीर की तरह ही जाएगी। ये संदेशा कन्नौज तक भी पहुंच जाता है। दरअसल राजा जयचंद ने ये तो सोचा ही नहीं था कि जंग के हार जाने पे उनकी बेटी जौहर की आग में कूद जाएगी। दूसरी ओर वही व्यापारी राजा को बताता है कि सुल्तान ने पृथ्वीराज को बंदी बना के अफगान ले जा रहा है और जो सौदा दोनों के बीच हुआ था सुल्तान उससे मुकर जाता है। वापस कहानी आती है अफगानिस्तान में, जहाँ पृथ्वीराज अंधे होने के बाद भी तीनों शेरों को मार डालते हैं और सुल्तान को चुनौती देते हैं कि वो या तो पृथ्वीराज को मार दे या पृथ्वीराज के हाथ खुद ही मर जाए। सुल्तान ये चुनौती स्वीकार कर लेता है और अपने घोड़े पर बैठकर भाला लेकर पृथ्वीराज को मारने की कोशिश करता है। पहली बारी तो पृथ्वीराज बच जाते हैं, पर अपने सुनने की शक्ति से वो सुल्तान पे तीर चला देते हैं, जिससे सुल्तान मर जाता है। तभी वहाँ चंद आके पृथ्वीराज को उठा के गले लगाते हैं, पर अफगानी सिपाही दोनों पे तीरों का वार करके मार डालते हैं। अंत में चंद, सुल्तान और पृथ्वीराज की मौत हो जाती है। पर अफगानी जनता को ये समझ आ जाता है कि पृथ्वीराज के साथ गलत हुआ और वह उनकी जय जयकार करती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी और मूवीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।